हेलो गाइस, आपने रिसेंटली वन पीस का लाइव एक्शन देखा होगा, पर आपने कभी सोचा है कि अपने फादर ऑफ एनिमे का लाइव एक्शन क्यों नहीं आया? और इसका छोड़ो, अपने बिग थ्री में से नारुतो ना ब्लीच का एनिमे है। वन पीस का जरूर आ गया, पर नारुतो और ब्लीच का ना अपने फादर ऑफ एनिमे का वो आया है लाइव एक्शन। तो इसके क्या रीजन है? देखो, मैं इसके 3 पॉइंट रखना चाहूंगा और वो 3 पॉइंट्स सुनने के बाद तुम डिसाइड करना कि इनके लाइव एक्शन आना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले बात करी जाए नारुतो। देखो, नारुतो एनीमे ने लिटरली बहुत ज्यादा तो नारुतो एनीमे भी भर भर के पैसे छापे हैं। इसके एक एपिसोड का रेट 100 करोड़ और 300 करोड़ के बीच में आता है, और इसने कितने पैसे कमाए हैं? 10 बिलियन। तुम समझ रहे हो ना। और देखो, नारुतो का लाइव एक्शन बनेगा तो ऑफकोर्स भाई, और मैं इसमें जो 3 पॉइंट रखना चाहूंगा। पहली बात, बढ़िया स्टूडियो और मोटा खर्चा और एक्टर वगैरह, मतलब एक्टर और एनिमेशन। ये मैं 3 पॉइंट, मतलब है तो 4, पर अब मैं 3 पॉइंट रखना चाहूंगा। एक्टर और एनिमेशन को एक ही इसमें रखूंगा। तो बात की जाए नारुतो एनिमे की, तो देखो, बढ़िया स्टूडियो मार्वल के अलावा कोई भी नहीं है। मतलब नारुतो के जो हमने देखा है कि नारुतो एक मिंजावर्स में ही है, तो आराम हमने देखा है कि मार्वल भी मिंजावर्स के ऊपर बहुत सारे बनाता रहता है मूवी है। तो अगर मार्वल से बढ़िया इनमें से कोई भी नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। पहली बात, मार्वल और एनिमे का कोलैब हुआ था। अगर वे दोबारा कोलैब करते हैं, इस बार हम चाहेंगे कि वो नारुतो का लाइव एक्शन बनाए। और देखो, अगर नारुतो का लाइव एक्शन बनाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा? तो देखो, उसके पर मंथ एपिसोड का, मतलब तुम्हें पता है कि मार्वल कितना बड़ा स्टूडियो है, पर वो ज्यादा खर्चा नहीं देखती। वो कम बजट में भी बढ़िया वो बना सकते हैं। तो इतना 50 करोड़ और 100 करोड़ के बीच में, आज ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ के बीच में इतना खर्चा बैठ सकता है। क्या पता नहीं, एक मूवी की तरह कर सकते हैं। और देखो, अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो मेरे हिसाब से उसकी स्टोरी लाइन नारुतो बचपन की स्टोरी दिखानी चाहिए। मतलब बचपन में उसके साथ क्या क्या हुआ था, और यही बात हमें दिखानी चाहिए ना। मतलब नारुतो शिपटन से शुरू करते हैं तो वो थोड़ा वो रहेगा, मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए नारुतो की वो। और बात की जाए बेस्ट एक्टर की, तो मार्वल में भरे पड़े हैं बेस्ट एक्टर। तो बात की जाए अपने ब्लीच एनिमे की, भाई ब्लीच एनिमे का एक एपिसोड बनता है 50 करोड़ और 60 करोड़ के बीच में। मतलब इतना भी वो नहीं है, पर टीम ब्लीच ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। इतने भी प्रोग्रेस में नहीं, 7 बिलियन कमाए हैं भाई ब्लीच ने। तुम समझ रहे हो ना, 7 बिलियन। और देखो, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ब्लीच का कौन वो करेगा। मतलब ब्लीच ने इतना पैसा कमाया है, तो ब्लीच के ऊपर कौन सा स्टूडियो लगना चाहिए? तो मेरे स्टूडियो है एक, जो कि मुझे रिसेंटली पता है कि वो बना सकता है। जिस स्टूडियो का नाम है वोनपोन जापान। मतलब तुमने ये स्टूडियो का नाम पहली बार सुना होगा, आज जिन्होंने सुना है तो ये बना सकते हैं ब्लीच का लाइव एक्शन। और देखो, इनके ऊपर भी, मतलब इनके ऊपर इतना खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास भी बढ़िया वो है। और मान लिया जाए कि इन पे ज्यादा खर्चे भी आएगा, पर ब्लीच के फैन बहुत बड़े पड़े हैं भाई, वो लिटरली इस खर्चे को वो कर देंगे। और देखो, मान लिया जाए ये दोनों सक्सेस होंगे, पर ड्रैगन बॉल नॉट सक्सेस लाइव एक्शन के मामले में। ऐसा क्योंकि देखो, ड्रैगन बॉल जो एनिमे है उसने कितना पैसा कमाया है, तुम बस सुनना जरा। इसका पर मंथ एपिसोड तो मुझे नहीं पता, पर इसने कमाया है 45 बिलियन। इतना पैसा कमाया है। और ये तो मैंने बस ड्रैगन बॉल सी का कार्ड है, और को काटने बैठा भाई, कितना खर्चा आएगा, मतलब तुम समझ रहे हो। ऊपर से भाई इसका जो वो है लाइव एक्शन के ऊपर खर्चा पड़ेगा, वो लिटरली बहुत मोटा आएगा। मतलब तुम समझो कि अगर गोकू की बचपन की स्टोरी अगर तुम ड्रैगन बॉल जी से भी करोगे, क्या बचपन के भी करोगे, किसी से भी करोगे, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जहां से भी करोगे वहीं पे मोटा खर्चा आएगा भाई। तुम समझ लेना कि ये ड्रैगन बॉल एनिमे इज द बेस्ट एनिमे, इसलिए इसको एनिमे ऑफ फादर कहते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसका लाइव एक्शन आना इम्पॉसिबल। मतलब इसका लाइव एक्शन आने के चांस 1% भी नहीं है, 100.1% होंगे भाई इसके चांस नारुतो के। अगर उस पे कोई खर्चा करने बैठेगा तो तब तो आ सकता है नारुतो और ब्लीच पे। अब बात की जाए कोई और एनिमे की, मतलब ब्लू लॉक का भी लाइव एक्शन आ चुका है। और देखो, अगर बात की जाए किसी ड्रैगन बॉल की, तो ड्रैगन बॉल का आना इम्पॉसिबल है। बढ़िया स्टूडियो वो लिटरली
वो तुम्हें पता है कि कुछ स्टूडियो बढ़िया रहते हैं पर मोटा खर्चा करने में बहुत है। और ड्रैगन बॉल में भाई गोकू का तुम सोचो, फ्रीजा का, उनकी भाई एक्टिंग करना मुश्किल है। मतलब एक टाइम पे तुम नारुतो की कर लोगे, ब्लीच की कर लोगे, पर तुम इसकी नहीं कर सकते। भाई गोकू इज द लेजेंड, वो एनिमे में बढ़िया लगता है, लाइव एक्शन में नोट। भाई अगर इसका लाइव एक्शन आएगा ना तो मैं उसमें से भाई 99% चांस रहेंगे कि वो फ्लॉप हो सकता है। और इसी वजह से मैं इसका लाइव एक्शन नहीं आ सकता। अगर इनके जो लाइव एक्शन आएगा तो अगर वो तुम देखोगे क्या ना देखोगे, पर वन पीस का लाइव है बेस्ट लाइव एक्शन। भाई उसका लाइव एक्शन इज द बेस्ट लाइव एक्शन। तो फिर आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे जल्दी ऐसे नई वीडियो में। और देखो मैं एक लुकचम के ऊपर भी थ्योरी लाऊंगा जो कि मैं लाने वाला हूँ, मतलब मेरे शॉर्ट वीडियो पे लाने वाला हूँ, तो प्लीज उसको जरूर देखना। तो बाय बाय।